अच्छा, ये दूसरी बार हुआ होगा कि नादिर अली ने दोबारा अपनी पॉडकास्ट में रजब भट्ट और नानी वाले को बुलाया। पहले भी बुलाया था, इस बार भी बुलाया है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर फीचरिंग रजब भट्ट नानी वाला। नदीम मुबारक कब से यूट्यूबर हो गया भाई? उसका तो टिकटॉक पे एक चैनल है, वो तो एज अ क्रिएटर कोई काम करता ही नहीं है। खैर, देखते हैं। को मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जिंदगी में जब होती हैं गलतियां तो हो जाती है फिर। एक तो इसकी एडिटिंग कभी फिक्स नहीं होगी, ये एडिटर अच्छे नहीं रखेगा, कितना भी ये जो है क्वालिटी का दिखने की कोशिश करे, ये एडिटर अच्छा नहीं बने, एडिटर अच्छा नहीं रखेगा। टेक्स्ट देखो तुम कितने बुरे हैं। खैर, ये टॉपिक नहीं है आज। इंसान में ये इंस्टिंक्ट है कि गलती हो सकती है, और रुजू जब तक उसकी जिंदगी है, रुजू का भी एक है मामला कि बंदा रुजू कर ले कि भाई ये बिल्कुल मुझसे गलती हो गई है, मैं बिल्कुल माजरत ऐसी चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल। माफ कर दो। सबका दिल आसानी से निकल गई बात। मैं बोलना कुछ चाह रहा था, बोल कुछ दिया, कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नादिर अली ने इसकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए इसको यहाँ पे बुलाया? हैं कुछ मामलात के मुंह से कुछ ज्यादा निकला है मेरे। नादिर भाई गलती बताएं, हैं गलती बताएं। यहाँ बैठ के आपके पॉडकास्ट में सॉरी बोलूंगा। 60 बंदों ने मारा, सॉरी का एस भी मेरे मुंह से नहीं निकला। आप गलती बताएं ये यहाँ तो बैठ के। ज्यादती है। 60 बंदों ने मारा है मतलब? वहां पे तो 8-9 दिख रहे थे। क्या तुझे जब तो तू यूके से एयरपोर्ट पे चढ़ा है तब भी चंपे मारे लोगों ने? फिर तू एयरपोर्ट पे उतरा तब भी चंपे मारे हैं? फिर रास्ते में आ रहा था तब भी बच्चों ने चंपे मारे? फिर यहाँ आया फिर भी चंपे? 60 बंदे कब थे बे? 8-9 लोग थे, मैक्सिमम 12 लोग होंगे। मैं कह रहा हूँ ये तो 60 बंदों ने मैं मारा यही बोल रहा हूँ। मुझे और मेरे यार को। 60 ये गिन रहा था खड़े होके जब इसको चंपे पड़ रहे थे ना। एक, एक, दो, अच्छा ये तो एक ही अच्छा दोबारा मारा इसी ने। हाँ सही है, 2 हो गए बंदे। अच्छा 3, ये ऐसे गिन रहा था खड़ा होके। बंदों ने मारा, सॉरी का एस भी नहीं निकला, आंख से एक आंसू नहीं निकला। गलती बताएं, यहाँ बैठ के सॉरी करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो यार है, कितना प्राउड होके बोल रहा है ना, 60 बंदों ने मारा है मुझे। मारा क्यों है? देखो मैंने तो कंडेम किया है इस चीज को कि यार के जो है, मैंने तो कंडेम किया है इस चीज को कि यार नहीं, गलत हुआ है, इसके साथ नहीं होना चाहिए था। बट आगे से वो है, वही मिसाल है ना कि गांड फटे तो फटे, नवाबी ना हटे, वो वाला सीन है इसका। उसके लिए क्या खूब का है, हालात जैसे भी हों, हालात जैसे भी हों, पर देख के पढ़ लेना सही से। बंदा है ये साथ देने वाला, बेहतरीन आदमी है नदीम नानी वाला। क्या नो बात डाउट, है, नो डाउट, नो डाउट। क्या बात है ना। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब बाकायदा पिटाई चल रही है, कुटास चल रही है, तो वो एक बंदा आ गया है कि जो अपने आप को वो जो माँ वाला किरदार अदा करना होता है ना। अबे भाई, माँ की गाली है ये, माँ नहीं है। यूके की अम्मी है मेरी, है यूके की अम्मी है यूपी मेरी। की अम्मी। अब रजब भट्ट को माँ की गाली देना वैलिड हो चुका है जब से इसने बोला है ना, ये अब नदीम नानी वाला मेरी माँ है। अब आप माँ की गाली दे सकते हो रजब। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। बेशक, कानून कोई हाथ बेशक, में नहीं ले बेशक, सकता। बेशक, बेशक। किसी को भी कोई चीज करनी है वो कानून। हाँ बेशक बेशक बेशक, हम भले टिकटॉक पे बैठ के धमकियां लगाते हैं, हम भले जो है बदमाश मैंने भूनते हैं, लेकिन कानून कोई हाथ में नहीं ले। बेशक बेशक बेशक। आप भाई हैं मेरे। मैं कराची फर्स्ट टाइम नहीं आया। कराची की, सिंध की मेहमान नवाजी मैं बहुत देर से देखता आ रहा हूँ। और अच्छा, कितने टाइम से पिटता आ रहा है ये, तो हमें आज क्यों देखने को मिला? हर जो है ना बलोच। भाई, हर तालाब के अंदर गंदी मछलियां होती हैं। हम उसे हाँ, जैसे तू है लाहौर के अंदर। रजब कैसी लगती है शोहरत? शोहरत और फेम ऐसी शेरनी का दूध है जिसको सिर्फ शेरनी का बच्चा ही हजम कर सकता है। कुत्ते बिल्लों के बस की बात ये नहीं है। हाँ तो मैं जब भी तो कहता हूँ इसको फेम रास नहीं आ रही। ये वहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन होता, कुछ भी होता, छोटे दिल का होता, तो तू क्या अब नॉर्मल है? कब का चैनल बंद बूंद करके निकल जाता कि नहीं भाई, कभी फैमिली से दूर, कभी मुल्क से दूर, कभी दोस्तों से दूर, कभी बेटा हुआ है तो वो नहीं देखा, कभी मार पड़ रही है, कभी केस हो रहे हैं, करोड़ों रुपया वकील से लग रहा है। तो अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे साथ फालतू में लोग कर रहे हैं। एक तो होता है यार नाजायज करना, ठीक है, वो अलग होता है। एक होता है कि यार आप जो एक्शन कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप झेल रहे हो, ठीक है। तो आपने वकीलों को भड़काया, आपने अवाम को भड़काया, आप इस्लाम के बारे में मजाक उड़ाते हो बहुत जगहों पे। आपने एक टाइम पे नमाज का भी मजाक उड़ाया। आपने एक टाइम पे जो है, चलो माजरत कर ली, मैं उसको रिकॉल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको आपकी गलतियां गिना रहा हूँ कि आप अब तक क्या क्या कर चुके हो। आप इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे बैठ के इतनी आसानी से मजाक उड़ा चुके हो, इतना आसानी से लोगों को रेज बेट कर चुके हो, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई मैंने किया क्या है। उसके बाद क्या आप लोगों के तासुरात थे कि यार अब क्या क्या करें, क्या एक आपस में क्या बात हो रही थी, क्या? यही हो रहा था कि यार आओ किस करते हैं। अबे कैसे सवाल
कर रहा है ये, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा तुझे क्या बोलना है? तू उनको उनकी गलतियों पे पकड़ना कि यार आप ऐसी बातें क्यों करते हो, आप ये सब क्यों करते हो। आप इस पे तुम बोल रहे हो कि इंसान गलतियों का पुतला है। चलो मान लेते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलती एक दो बार होती है यार, कितनी बार कर चुका है यार। बच्चा थोड़ी है वो, लर्न कर रहा है अभी भी बच्चा है वो। चलो मान लेते हैं इंसान जिंदगी में बहुत सारी चीजों से सीख रहा होता है, गलतियां भी कर जाता है, बट गलतियां वो नहीं होती कि जो हम एक बड़े आदमी ग्रोन एस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो गलतियां नहीं हम माफ करेंगे ना, जाहिर है छोटी मोटी गलती हो गई उस चीज पे हम मार्जिन दे देंगे, चलो ठीक है। इतने बड़े स्केल पे बैठ के, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी ज्यादा फेम है, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस बंदे का, खुद मानता है ये कि जब मैं बुलाता हूँ तो 3-4 हज़ार बंदा ऐसे ही आ जाता है। तो जब तेरा इतना इन्फ्लुएंस है तो तेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि तू अपने आप को एजुकेट करके तू आवाम को कुछ अच्छा दे सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तू एजुकेशन चैनल खोल के बैठ जा, ठीक है तू यही काम कर, बट तू इतना तो हो जा, इतना तो सुधर जा कि कम से कम तेरी आवाम तुझे देख के गलत चीजें ना पकड़े। बच्चे हैं क्योंकि तेरी आवाम, बच्चों का तो कह सकता हूँ ना मैं कि यार मतलब टीन एज में होंगे, वो रिबेलियस टाइप का उनका बिहेवियर होता है, वो ऐसे जो है चीज़ों को देख के फैसिनेट हो जाते हैं, वो फिर करने लग जाते हैं वही चीज़ें। तो वो चीज़ें उनको ना अंदर जाएं, गलत चीज़ें ना, उनके जो है गलत आदतें ना उनमें जाएं, इसको थोड़ा अवॉइड कर लेना। चलो मैं ये बात खुद कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते, मतलब आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, मैं ये बात खुद कहता हूँ इसको, और मैं इसी को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूँ अपनी इस बात से। बट मैं ये भी कहूंगा कि यार रजब भट्ट की जो आवाम है ना, वो एजुकेटेड आवाम नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता, सही है। लॉजिकल आवाम, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उस आवाम। बच्चे हैं, ग्रो हो रहे हैं अभी भी, इतना एजुकेटेड नहीं है। इतना मैंने बहुत देखा है यार, इतने एजुकेटेड लोग नहीं है जो इसको फॉलो कर, क्योंकि ये ऐसी चीज दिखाता है जो कि एक ऐसा बंदा देखेगा जिसके पास सोचने को कुछ भी नहीं है, सही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसी आवाम को अगर आप किस तरह ट्रीट कर रहे हो, आप ये भी देखो ना। मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ भाई कि अगर वहां पर 45, 50, 60 वकील था ना, जो खुद इतना को तो वकील वीडियो में कहते भी हैं, नहीं जो आया। वकील थे वहां पर, उनमें से एक को तो मैं पकड़ सकता था कि नहीं पकड़ सकता? आपको देख के क्या लगता है, मैं या नदीम किसी एक को पकड़ के मार सकते थे? एक चपेट मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे? नहीं वो तो अब हम उस पे तो हमने बोला है कि उन्होंने गलत किया है। इसका बैग गिर गया, इसको उसकी होश नहीं रही, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। 3 लाख रुपए निकले। 3 लाख रुपए इसका बैग गिर गया, उसकी वीडियो भी बनी हुई है कि इसने बैग को उस टाइम नहीं देखा। जब कोई आफ्टर 45 मिनट्स होश आई, ठीक है, तब बैग का पूछा तो उन्होंने लाके बैग दिया, लो लो लो, तुम्हारे वकीलों ने बैग संभाला था। उन्होंने कहा जी हमारे हमारे वकीलों को होते हुए हाँ तो क्या हुआ, क्या है जब बैग वापस दे दिया तो फिर बैग का जिक्र ही क्यों कर रहे हो? यहाँ एक चिड़ी भी जो है ना वो यहाँ पे घूम नहीं सकती। हाँ। तो मैंने कहा मेरा बैग ला दो। बैग तो दे जब दिया। मेरा बैग आया उसमें मेरे कार्ड सारे थे, फोन शून सारे मेरे थे, मेरा लैपटॉप था, लेकिन पैसे नहीं थे। 3 लाख रुपए बीच में गायब था, 500 की 6 कॉपियां। अच्छा पैसे गायब। हमने एक लीगल प्रोसीडिंग करवानी है, एफआईआर करवाई है, सुबह तक लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लीगल देखिए प्रोसीडिंग बनती वकील होगी, बहरहाल एक मौजिब पेशा है, हाँ। और आपके भी यकीनन वकील है। हाँ ये बात मैंने उस वक्त भी बोली थी कि बहुत रिस्पेक्टेड पेशा है, ये नहीं जेब करती ये हरकत। कोई कुछ भी हो सकता है, जाहिर है मसलकी मामलात भी हैं, बहुत सारी नादिर चीजें। नादिर भाई हो जाए। मैंने जो चीज देख ली ना, क्या मैंने या मेरे दोस्त ने, हमने लीस्ट देख लिया, लीस्ट 1.5 घंटा मार खाई है, 45 मिनट। लीस्ट, ये आप समझ रहे हैं, ये ये लीस्ट 1-1.5 था, घंटा ये की मेरे लिए list है। लीस्ट था भाई। यहाँ पर कट लगा हुआ है, पूरे जहान में अपनी तरह से जलालत लीस्ट की। वो होता है भाई कि मतलब सबसे सबसे कम, सबसे लेस चीज, लोएस्ट कहना चाहिए। मेरा होंठ फटा हुआ है, मेरे मुंह से खून ही आ गया, ये मेरे लिए लीस्ट है। इसके बाद गोली भी मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मेरे लिए लीस्ट हो गया। अबे लीस्ट क्या करे जा रहा है, लीस्ट हो गया क्या क्या? अबे लोएस्ट है अवाम का ट्रीटमेंट, सबसे लोएस्ट ये यहाँ तक जा सकते हैं, ये बोल तू, बोलना भी नहीं आता इस बंदे को। साल पूरा मैंने लाहौर, इस्लामाबाद की, कराची की, तो चलो अभी मैंने फेस की ना, मैंने कोर्ट कचहरियाँ फेस की हैं। ये काम नहीं होता, इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना। हम कोर्ट के अंदर जब आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम एक सीशल के अंदर आ गए, वी आर सेफ नाउ। यस यस। अगर हम कोर्ट के दरवाजे से अंदर हो गए हैं चेकिंग करवा के, तो हमारे दिमाग में आएगा वी आर सेफ नाउ। हाँ कोर्ट तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना इंसाफी, ये होनी भी चाहिए और ऐसी होगी भी। सोचा ही नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर के जो तहफ्फुज वाले हैं, सो कॉल्ड, वही पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? हाँ ये तो खैर मैं भी इस चीज पे बोलता हूँ, ये गलत है। मेरे जहन में ही नहीं था कि इस तरह की प्लानिंग ये होगी, चीज हो जाएगी। जानी हमला हो जाएगा, वरना मैं अपनी प्लानिंग के साथ जाता, हाँ, मुझे क्या ये मुश्किल है। खैर ये था तो तकरीबन जानी हमला, कि जिस तरह ये बता रहा है कि 1.5 घंटा इसको मारा है और डंडों से, चेन, पता नहीं चेन से, किससे, लोहे के डंडे से। और हाँ वाकई में इसके जो जिस्म पे निशान है वो मुक्को लातों से नहीं आ सकते, मतलब उन्होंने फुल वेपन्स का इस्तेमाल किया इसके ऊपर, और इसको शर्ट फाड़ दी। और वो तो बहुत लीस्ट मैं कहूँगा, लीस्ट मैं कह रहा हूँ, लीस्ट ये होता है कि सबसे लीस्ट ही मैं कह रहा हूँ कि शर्ट फाड़ दी, ये तो लीस्ट है। उन्होंने इसके बहुत आगे का नुकसान
नुकसान किया है, इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है बॉडी पे इसकी, कि इसको मान लो अगर इसको कोई सीरियस इंजरी हो जाती, इस तरह मारा है कि हो सकती थी सीरियस इंजरी, तो आप किसको जवाब दे होते? आप मतलब इस तरह का रवैया अपना रहे हो, पढ़े लिखे, आप LLB किए हुए, इस तरह का रवैया अपना रहे हो, ये काफ़ी एक अफसोसनाक आपने इमेज रखी है वकील, बहुत आपने घटिया इमेज रख दी है वकीलों की। जितने वकील इस चीज़ में इन्वॉल्व थे ना, आपने अपने ही पेशे का मजाक उड़वाया है, पता है? आप एक ऐसे यूट्यूबर के पीछे अपना पेशे की एक रिस्पेक्ट खो के बैठ गए हो, जिसको इतनी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है, जो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। रजब, शादी हुई है वहीं से कुछ शनि भारी चल रहा है, समझ रहे हैं बात ये को? देख क्योंकि रहे वो हो, फिर शेर का ये भाई बुरा सवाल है वैसे। नादिर भाई एक बात बताऊं, ये आपने ना बहुत ही कह लो मजहब के हिसाब से भी बुरा सवाल किया। पता है, आप शादी करके ना इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, कभी कभी भी नहीं होती, सही है, बरकत लाती है जिंदगी। निकाह जो है ना, वो एक इस्लाम के लिहाज से एक बहुत ही बाबरकत चीज, पता है? तो आप ऐसे शादी पे कभी भी नहीं कह सकते कि ये नहूसत, ये सवाल भी नहीं उठा सकते कि क्या आपको लगता है ये नहूसत आप पे शादी के बाद आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी से पहले भी ये बदमाशियां करता था, शादी के बाद कुछ ज़्यादा बावला हो गया, कुछ ज़्यादा करने लग गया। इस पे शादी का कोई रोल नहीं है। आपका ये सवाल ही यूजलेस है और बहुत ही कह लो डिसरिस्पेक्टफुल है फॉर निकाह। तो आपको लगता है कि ये डेली व्लॉगिंग और ये जो व्लॉग है यही फसाद का जड़ है आपके केस में, कि यार हाँ। इसको कम कर दिया जाए फिलहाल? हाँ फिलहाल इस हाँ, ये नादिर भाई मैंने भी बोला था इसके ये बात, कि ये जो डेली व्लॉगिंग कर रहा है ना, इसमें ये कुछ ऐसी हरकतें और ऐसी बातें बोलता है जिससे ये अवेयर नहीं है, इसको एजुकेट होने की ज़रूरत है। ये वेल एजुकेटेड नहीं है ये इतना कि ये डेली कैमरे के सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करे और अपने दिल की बातें बताए, क्योंकि ये जो बातें बोलता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, काफ़ी या हरकतें जो करता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। मेरा यूके में इसको पूछ ले, मैं बाहर कितना गया हूँ? मैं पहले 10 दिन बाहर गया हूँ। महीने की क्या अर्निंग है भाई? क्या अर्निंग्स हैं अभी? पहले से क्या बेहतर है? वही है? अच्छा, यानी अच्छा। कि यूट्यूब, टिकटॉक कोई वगैरह फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा कोई फर्क इन नहीं पड़ता। कंट्रोवर्सियों से? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कम हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, पैसे का इसको पूछे, मैंने मिनिमम 1.5 महीना मैं व्लॉग में नहीं आया। जब आप कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ मैटर ही नहीं फिर करता, क्या कार्ड क्यों दिया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 2 से 2.5 महीने ना मैंने व्लॉग ही नहीं किया यूके में ना, मैंने व्लॉग ही नहीं किया। क्यों? आई वॉज डिप्रेस्ड एज हेल हाँ, कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं बाहर जाऊं बारिश यूके में। मेंटल हेल्थ खराब। हाँ, मैं कहा यार मैं नहीं कर रहा व्लॉग, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त करते रहे, ठीक है। अब रजब फैमिली का रजब ही नहीं है, मिनिमम से मिनिमम 2 मिलियन की व्यूअरशिप गिर गई, 3 मिलियन से 1 मिलियन पे आ गई। ऐसे मुझे पता था जिस दिन मैंने जाना है ये सब हाँ। ठीक हो जाएगा, जिस दिन तो मैं वो जो बदला ब्रदर कह रहा था ना कि बाहर जाके उसकी व्यूअरशिप गिर गई है, उसके बिहाइंड रीजन जो था ना वो ये था कि ये आ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका जो माहौल था वो बहुत डिफरेंट हो गया था, कंफर्टेबल माहौल नहीं था। जिस हिसाब से ये रहता था वहाँ पे, उस हिसाब से यूके में नहीं रह पा रहा था। जाहिर है वो दोस्त नहीं थे उतनी क्वांटिटी में, वो फैमिली नहीं थी। बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, बंदा जो है लो हो जाता है, वो एनर्जी नहीं आती, वो फीलिंग नहीं आती, तो बंदा कैसे कैसे मैनेज करेगा? तो व्यूअरशिप गिरने का मेन रीज़न यही था कि यही गायब हो गया था व्लॉग से। 1.5 महीने में इसने टिकटॉक लाइव किया दबा के, और उससे पता इसने कितने पैसे कमाए हैं, जितना वो चौधरी सरफराज ने डक्की से लिए थे अच्छा, 9 उसके करोड़। बाइनांस से। मैंने 1.5 महीना यूट्यूब 1.5 महीने में 1.5 महीना 15 मैंने करोड़ रुपया, नहीं, मैंने- आई थिंक 9 9 करोड़ रुपया। मैंने 1.5 महीना यूट्यूब नहीं की, बहुत मैं बहुत ओपन बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसके सारे विड्रॉ मैं ही देखता हूँ ना सारे। मैंने ना 1.5 महीने महीना में 9 यूट्यूब नहीं करोड़ की भाई, रुपया, but एक व्लॉग में मैं नहीं आया, मैं बिल्कुल कट ऑफ था। मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे 35 मिनट शूट करूँ, क्या करूँ? मैं बाहर नहीं जाता, घर के अंदर क्या कर लूँगा, छोटा सा घर है मेरा। अब ये है कि पापी पेट है, दाल दलिया पेट। चलाना है, बच्चे के पैम्पर मंगवाने हैं। अबे 9 करोड़ के कौन से पेम्पर होते हैं, क्या हो गया? मैंने आपको बता तो दिया, लीस्ट हो गया हाँ, ना। इसने मुझे ये भी कह आज दिया था तो हो गया, कि लीस्ट हो गया। 10 दिन मार पड़ जाएगी जेल में, 20 दिन पड़ जाएगी, हम खाएंगे। मुझे इसने 1 महीना 2 महीने जिम शिम भी लगवाई, मुझे इसने पूरा प्रिपेयर किया जेल के लिए। दिसंबर में दिसंबर में आना था, 9 दिसंबर को नहीं। मैंने कहा जेल 9 में नवंबर मुझसे को मार आना था। खाई नहीं जानी। मैंने उसको इसने कहा पहला मैं एक महीना जिम से लगाया तो मैं तैयार करता हूँ। पूरा महीना गेम करवाई। मैं कहा तगड़ा हो, शायद मैं हार पावे, कोई गल नहीं, आपको जो है वो इंसाफ मिलते मिलते शायद थोड़ा टाइम लग जाए, उसके लिए आपको तगड़ा होना चाहिए। देखो आज इसने जिम शिम की भी काम आई ना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा डक्की को बहुत मार पड़ी है तो भाईजान वो कहता उसने तो सह लिया है, उसका तो जुस्सा है। तो मैंने कहा भाई उसको बड़ा उसका काम खराब हुआ है। बट कहता लेकिन मसला ये डकी को कैमरे के सामने नहीं पड़ी, हाँ उसको ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ। ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि वो कह रहा है तो मार हमें पता मारी है चला। भाई। डक्की वो हरकतें नहीं करता ना जो ये करते हैं। मैं ओपनली इस चीज़ को बोलूँगा कि भाई डक्की इतना जाहिलाना हरकतें नहीं करता। डक्की अपने आप को इतना
ईजी टारगेट नहीं बनाता लोगों के लिए कि लोग उसके साथ ये हरकतें करें। लोगों को इसके साथ ये मार कुटाई ओपनली करने की जो है अपॉर्चुनिटी इसी ने दी है कि हरकतें ऐसी करता है कि वो लोग इसको मारने के बाद बोल रहे हैं कि ये इस्लाम की तौहीन करता है, मज़हब की तौहीन करता है, ये सब ये सब बातें जब रख देते हैं ना, तो इसके आगे कोई जवाब नहीं बनता कोई कि कोई रोकेगा अगले को मारने से। लोग बोलेंगे नहीं मारो इसको, मारो क्योंकि लोग भी नहीं सोचते फिर। मार या द रिकॉर्ड हो फ्रंट पे मार तो मारी है। मार है। लेकिन डरना नहीं चाहिए, जिंदगी का यही फन है। अपना मुश्किल वक्त आए भाई मैं पिटना फन है जिंदगी का। चलिए ये तो आपका स्टैंडर्ड है, आप बताएं ना दी। दोस्ती के बारे में। हाँ यार मैं ये मानना है कि दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसमें मफाद नहीं आना चाहिए और दोस्ती बेलौस होनी चाहिए। एजेंडा नहीं हो। एजेंडा नहीं, दोस्ती ऐसी हो कि बस अपना उसके लिए जान दे दो। वैसे एक बात है, डक्की ने बहुत अच्छा किया, इनसे कट गया, क्योंकि अगर डक्की इनके साथ होता ना आज भी पिटता। डक्की एक दफ़ा इनसे मिला था कोर्स वाले मामले में, और जो फील्डिंग उसकी सेट हुई थी ना उसके बाद फिर वो नहीं मिला। वो तो फिर बाद में जो हुआ वो तो खैर नाइंसाफ़ी थी उसके साथ जो हुई, वो इनकी वजह से तो नहीं, वो तो खैर हो गया बस। लेकिन उसकी फील्डिंग जो सेट हुई थी ना उसके बाद, उससे पहले इतनी खतरनाक फील्डिंग सेट नहीं हुई। जो मैंने जिस हद तक मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे उस हद तक प्यार नहीं किया। डकी ने मुझे हाय हाय। बस वो लगा कि शायद मैं आज भी अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ। आहा, क्या दिल पे लगाई है बात यार। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें अब हम आप लोगों से सीख रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना, क्योंकि जाहिर है आप लोगों को देख रहे हैं ना कि मेरे से तो बहुत लोग सीख रहे हैं। हाँ हाँ, क्या क्या नहीं ये तो करना, है, ये डोंट तो साहब है। से सीख रहे हैं कि क्या क्या नहीं डालना। हाँ ये तो है, इसने बहुत लोगों को सिखाया है कि भाई क्या नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जो आपकी वाइफ को जानते नहीं है, वो बैठ के फैसले कर रहे हैं भाई पता नहीं अल्लाह ना करे ये तो डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, या तो ये हो रहा है या तो वो हो रहा है। इस तरह की जो चीजें आप तक पहुंचती हैं तो आप क्या क्या कहते हैं? क्या भाई मैं नहीं react बॉदर करता, करते मैं हैं बहुत या क्या? पुरानी ये चीजें देख रहा हूँ। मेरी शादी से वेरी नेक्स्ट मंथ से ही ये सारी चीजें देख रहा हूँ, तो अब मैं बॉदर ही नहीं करता इन सब चीजों को। नहीं बट देख यार, मैं ये बोलूँगा कि बॉदर नहीं कर, भले देखने को बॉदर नहीं कर, बट मैं ये कहूँगा कि भाई आप उस चीज़ को लेकर आ रहे हो, आप उस चीज़ को डिस्कशन खुद बना रहे हो ना, तो वो डिस्कशन का पार्ट खुद ही, तो उसमें से जो बातें निकल रही है ना वो उसी में से निकल रही है जिसको आप पब्लिक कर। तो इसमें आप आवाम को नहीं कह सकते कि वो जो है ये बातें कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं तो करने दो उनको, तो ये है तो वो है, नहीं। इस पे उनका टेक इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उनको दिखा रहे हो, आप उनको मौका दे रहे हो टेक लेने। मैं ये भी कहूँगा, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं मैं उनकी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वो इसलिए कह रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की फैमिली आए, मुझे कोई कीड़े निकालने की आदत नहीं है किसी की फैमिली, किसी के रिलेशनशिप में, मैं, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे नहीं है आदत। लेकिन हर कोई ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। बहुत लोगों को आदत होती है कि जो लोग जो चीज़ नहीं दिखा रहे, जैसे मुस्तफ़ा हनीफ का केस था, वो नहीं दिखाता बीवी, फिर भी घुसते हैं उसकी बीवी में, फिर भी देखते हैं कि भाई इसकी बीवी का चेहरा दिख जाए, वो घटियापन होता है लोगों में। तो ऐसे लोगों के लिए ना आप बहुत एंटरटेन, जो लोग दूसरों की जिंदगियों में झांक के कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारा तो अच्छा चल रहा है, इसको देखो क्या है, मतलब उनको ना एक सुकून मिलता होगा देख के शायद कि यार हाँ चलो, कोप करते होंगे कि यार हाँ हम चलो फेमस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम कम से कम इसकी तरह नहीं है, ये देखो इसका क्या हाशर हुआ हुआ, कोप करते हैं। जिस दिन व्यूज आना बंद हो जाएंगे उससे अगले दिन ये टॉपिक डिस्कस होना ही बंद हो जाएगा। लिख के ले लें अभी नहीं, बस। जिस दिन आपके व्यूज शादी किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करना इज वेरी, कह लो, चीप थिंग जो आप कर, मतलब पर्सनल लाइफ नेगेटिव वे में डिस्कस, वो बहुत ही चीप चीज़ है। एक शौहर का अपनी बीवी से क्या ताल्लुक है ये आप कैमरे में देख के पूरा जज नहीं करते, बहुत इम्पॉसिबल है। आना बंद हो गए ना तो फिर वो कोई और बादशाह target के व्यूज ढूंढेंगे। नहीं बंद होते, बादशाह के व्यूज नहीं बंद होते, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। अच्छा, बादशाह के व्यूज नहीं बंद। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यूट्यूब के साथ। इसका पक्का मुआहदा है यूट्यूब नहीं, के ये साथ। आज तक यूट्यूब फैन फेस्ट पे क्यों नहीं आया? ये इतना बड़ा क्रिएटर है, इतने जानने वाले हैं इसके, इतने चाहने वाले हैं, ये आज तक फैन फेस्ट पे मुझे क्यों नहीं नजर आया? यूट्यूब पेज पे क्यों नहीं नजर आया? रबी का नजर आ गई थी मुझे, ये क्यों नहीं नजर आया? यूके और दुबई के मेरे ख्याल में अगर आपको आउट ऑफ कंट्री रहना है तो आपके लिए यूके बेस्ट है, क्योंकि यूके में UK बेस्ट है। यूके बेस्ट है। यूके में भी पाकिस्तान की तरह एक फ्रीडम है, वहाँ पे इतना सख्त कानून कोई नहीं है, आप वायलेशन करते हो कोई पकड़। हाँ ये, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है वहाँ पे ना कानून का वही हाल है। समझ लो यूके ना ऐसा है कि कराची की आप सड़कें बना दो, समझ गए, वो हाल है यूके का। ये बात सही कह रहा है। और वहाँ ये अच्छी बात ठीक है। रूल ऑफ लॉ बड़ा हाँ। स्ट्रिक्ट है, आपको हर छोटी छोटी बात पे बिठा लेते हैं, वो डिटेन कर लेते डिटेन हैं, कर लेते हैं, आपको ट्रैवल बैन लगा ट्रैवल देते बैन हैं। लगा देते हैं। ये बात तो सही है। लाइक ट्रैवल बैन तो बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल से यूके इज बेस्ट है वो रहने के लिए। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं रहना तो यूके इज बेस्ट। बट सब इंसान है। हाँ, एक पाकिस्तानी के लिए जिसकी आदतें ऐसी बन चुकी हैं कि वो एकदम से नहीं वो हो सकता,
पंक्चुअल नहीं हो सकता लॉ को लेकर, तो उसके लिए बेस्ट है यूट्यूब। वो फिर जा सकता है, वहां पे रह सकता है, कंफर्टेबल थोड़ा हो जाएगा। एक दफा मेरी वाइफ ने मुझे बोला क्या? नादिर अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा बेटा क्या प्रैंक करेगा? तो कुछ करो, अल्लाह पाक आपको कोई जिंदगी ऑफलाइन। दे। बात यही है अल्लाह पाक कि जिंदगी हम दे। जो कर रहे हैं नहीं, वो प्रैंक हमारी ना, औलाद तो नहीं कर प्रैंक सकती। नहीं करेगा। सही बात है, सही बात। कोई ऐसा बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जनरेशन को सिक्योर कर सके। सही बात है। डेली व्लॉगिंग करेगा। क्या Podcast बात है, करेगा। उस वक्त पता नहीं क्या मामला हो है। तो लेकिन बस ये है कि मैंने लेकिन बाय द अपनी- वे अपनी बच्चे को लाना चाहेंगे आप यूट्यूब पे? नहीं 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 नहीं। वैसे तो उसकी मर्जी है हर चीज से, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाने वाला भाई। एवरी प्रोफेशन जो भी चूज करे, जो उसका दिल करे, पाकिस्तान में करे, बाहर करे, उसका जैसे कहने दिल का करे। मतलब है कि वो नहीं लाना चाहता। मैं नहीं उसकी लाऊंगा, मर्जी वो होगी, बड़ा अगर हो लाना के खुद चाहे मिस्टर बीस्ट बन जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेके नहीं आ आपकी रहा, मैं ख्वाहिश कंटेंट नहीं नहीं है। कर रहा हाँ। उसका भाई। सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला किया है। क्योंकि मैं ना इस पे एक चीज़ बोलूँगा कि इस पे ना सोशल मीडिया पे बच्चे को लाना ना, बच्चे को एक्सप्लॉइट करना में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अगर तो तू ये सोच रहा है ना, तूने बहुत अच्छा फैसला, ज़िंदगी में पहला फैसला होगा जिससे मैं तेरे से खुश होऊंगा कि यार तूने अक्लमंदी का काम, तो ये ना आए तो बेहतर है, दूर रख उसे। रजब दूसरी शादी करेंगे? हैं क्या? दूसरी शादी अच्छा, मैं करेंगे? सोच ही रहा था कि आपने अभी तक कोई ना है वो तीर नहीं छोड़ा। आई वाज सही थिंकिंग बोल इतना रहा है। स्ट्रेट एंड जो है वो ये अच्छी flow बात है ना, नहीं, अच्छी बात है। बेकार बेकार सवाल है नादिर, वैसे ये सही बता रहा पहला आई मीन ये घटिया नहीं कहूँगा मज़हब के पर्सपेक्टिव से, इट्स ओके कर सकता है, बट जब एक फैमिली हैप्पी है, कोई नीड नहीं है दूसरी शादी, तो आपको पता है इस सोसाइटी में दूसरी शादी को टैबू माना जाता है एक तरह का, तो ये रिस्की सवाल है काफी। अच्छा, अगर आप दूसरी शादी करेंगे ना तो पहली तीसरी करा देगी कि इसको भी पता चले नंद क्या होती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। सही है, सही नंद है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, अबे वो सौतन। नहीं सौतन, सौतन। सौतन सौतन क्या होगी नदीम आप? क्या? अबे उसकी तो हुई भी नहीं है। क्या? पहली हाँ, पहली कब पर्सनल करेंगे? क्वेश्चन करना हुआ साहब, आपको पता है हमेशा के लिए। हाँ मेरी यारी क्यों नहीं बोलिया तुम्हें? नहीं यार, आपकी ये- देखिए, आपकी पब्लिक शादी हुई है यार, माशाल्लाह। आप पब्लिक प्रॉपर्टी है नदीम, नहीं नहीं, कैसी बात कर? अबे पागल है क्या? पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या? क्या वो डस्टबिन है क्या वो? क्या बोल रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक फिगर होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता। लोग क्वेश्चन ऑलवेज नो आंसर। हैं, फैमिली मतलब रिलेटेड इसकी मैं नहीं गिरवाऊंगा करेंगे या नहीं करेंगे क्या? शादी? ये व्हाट्सएप बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कुछ। भाई। इंशाल्लाह आई प्रॉमिस विद इन अ मंथ हाँ। इसकी शादी मैं अनाउंस करूंगा। अपने साथ? मेरे साथ शादी क्यों? चूतिया आदमी क्या बोलता है यार ये? क्या बोलता है? भाई अपना ध्यान रखें। और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको हम कोई यहाँ पे कोई बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है। हमें चाहिए कि हम पहले तोलें फिर बोलें। ऐसी है। हमें चाहिए कि सोच समझ के बोलें। हमें चाहिए कि कोई किसी की दिलाजारी ना हो। खासकर आपको तो बहुत जरूरत। लेकिन मैं ये समझता हूँ भाई, जो भी आप करें, बस यही बात है कि भाई होने की हैसियत से जो बताना था कि हमें सबको चाहिए कि सोच समझ के करें। क्या ख्याल है बिल्कुल सही। भाईजान? अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। बट साहब एक शेर, हाँ। आप जाते जाते एक शेर। मैं शेर हाँ, यस, बट भी सुनाएगा कि मैं एक आप इसको सुना चल देता चल हूँ। चल, बट मुझे साहब नहीं सुनने, शायरी नहीं, मुशायरे में नहीं आया हुआ। बस ठीक है यार, सुन लिया। सिंपल इसकी समराइज करके बात यही कर सकते हैं कि यार इंसान जो है सोच समझ के बोले जो भी बोलता है, खासकर सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किस मेंटालिटी का इंसान आपको देख रहा है। सही है, आप एक मेंटालिटी लेके कैमरे के सामने बोलते हो कि ये तो कैमरा है, अकेला मैं बैठा हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, किसी को नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि हो जा, ठीक है, आप खुद भी देख चुके हो ये चीज़। तो जितने भी लोग हैं ये सोच के बोलते हैं कि यार किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हैसियत से कि यार हमारा तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, हमारा किसको पता है, हम क्या ही कर लेगा, पकड़ हो जाती है एक टाइम। इसकी मिसाल ये है सबसे बड़ा। और सिर्फ यही नहीं कि आप मशहूर हो, आप नंबर 1 हो, जब भी आपकी पकड़ होगी, जब भी आपको लोग जो है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, आपकी वैसे भी हो सकती। तो सोशल मीडिया पे ना ये याद रखना कि एक कमरे के अंदर आपको भले कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको वीडियो के थ्रू काफ़ी लोग देख रहे हैं और वो बात आपकी वो दिल में रख रहे हैं जो उनको जब याद आएगी जब वो आपको फेस टू फेस देख। तो काफ़ी सोच समझ के बोलने वाली जगहें हैं, इसी से ही सीख लो ये।